नमस्कार ऋषभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के दृश्य हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं बस स्टैंड के, जहाँ पर बजरंग दल द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है जोरदार यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, आखिर क्यों नारेबाजी की हुई जानने का प्रयास करेंगे राकेश बजरंगी उनके साथियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी की तस्वीर आपको बता रहे हैं। देख रहे बजरंग दल की ओर से राकेश जी खाली करो सरकारी जमीन खाली करो। असेंबली के अंदर जिस तरह से लैंड पर कब्जा करने का मुद्दा उठा था, कई हजारों जो कश्मीरी 90% ने जेडीयू की जमीन पर कब्जा। देखिए 13 तारीख को विक्रम रंधावा ने एक सवाल जो है विधानसभा के अंदर किया कि 16,000 से ज्यादा कनाल जमीन जो है वो जेडीयू की, वो विशेष समुदाय द्वारा जो है वो कब्जा किया गया है। और वो कश्मीर के उन्होंने ये भी कहा कि मैं बात कहूंगा लेकिन कईयों को मिर्ची लगेगी। उसके बाद कईयों को मिर्ची लगी। कश्मीर का हर नेता जो है वो बोला और कहीं ना कहीं ये बात सच है। और इस मुद्दे को लेकर हम पहले भी सड़कों के ऊपर आए हैं, चाहे वो भगवती के नगर के नीचे का एरिया हो, बेली चिराना हो, सुंजमा चौदी बटिंडी हो, उसके अलावा खानपुर हो, उसके साथ ही नगरोटा हाईवे के जो नाके के साथ वाला इलाका हो, चाहे वो सिदला का इलाका हो, चाहे वो बजालता का इलाका हो, यहाँ विशेष समुदाय के द्वारा लगातार कब्जे किए गए हैं। और ये कब्जे सब 2008 के बाद किए गए हैं और इन सरकारों ने मिलकर कब्जे करवाए हैं। अब यह सरकार जो है इसकी मंशा नहीं कि इस जमीन को खाली करवाने की, ये रेगुलाइज की बात करते हैं। भाई सरकारी जमीन पे कब्जा है, आप क्यों टास्क फोर्स बनाकर इसको खाली नहीं करवाते? और पुलिस और जेडीयू जब जाती है ये लोग पत्थर मारते हैं और पत्थर मारने के बाद इनके सपोर्ट में ही कई नेता आ जाते हैं। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम पहले भी सड़कों के ऊपर आए और हमने कहा था कि यह जमीन जेडीयू जो है अपनी खाली करवाए। और अब अगर ये जमीन खाली नहीं होगी तो हम फिर सड़कों के ऊपर आएंगे। तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये सरकार की मंशा नहीं होगी ये खाली करवाने की। हम मजबूर करेंगे सरकार को कि सरकारी जमीन जो है खाली करवाई जाए, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड है, चाहे जेडी लैंड है, चाहे इरिगेशन है, चाहे फ्लड की है, कोई भी जमीन हो जो सरकारी है उसको खाली करवाना पड़ेगा। और ये खाली जो है हम करवा के छोड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे हम। चिट्ठी भी लेटर भी वायरल और जो हमारे पास भी है, जहाँ पर 211 खसरा नंबर 211 को लेकर भी बात की जा रही है। देखिए मैंने भी वो सुना, लेकिन उन्होंने विधानसभा के बाद जो इंटरव्यू दिया उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पास कोई जमीन है तो वो भी खाली करवाई जाए। अगर 8 कनाल की वजह से 16,500 कनाल जमीन खाली होती है तो कौन सा वो बड़ी बात है? अगर विक्रम रंधावा के पास है वो भी खाली होनी चाहिए। मैं कहता हूँ किसी के पास भी हो खाली होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कीजिए। आप बेली चिराना के बीच में जो तभी के बीच में है, आप बेली चिराना देखिए, आप सुंजमा बटिंडी चौदी चाटा देखिए, आप खानपुर देखिए, नगरोटा देखिए, उसके अलावा कोट बुरवाल वाली इलाके की साइड देखिए, कितनी हजारों कनाल जमीनें जो है वो कब्जा किए गए हैं। हमें गौशाला के लिए जमीन नहीं दी जाती और ये हजारों कनाल कब्जा करके बैठे हुए हैं और सरकार जो है इनको खाली नहीं करवा रही। ऐसा तो इसमें कमियां किसकी हैं? सरकार की है, प्रशासनिक अधिकारियों की है, जिनकी मिली भगत से ये कब्जा हुई है। और जांच होनी चाहिए, जो जो इसमें शामिल पाए जाए सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मांग कर रहे हैं। जी अगर इतने सालों से इतने हजारों यानी आपने कहा कनाल जमीन जो कब्जे में की गई, अवैध कब्जा किया गया है, फिर अभी तक उसे छुड़वाया क्यों नहीं? देखिए हमने पहले भी 3-4 बार इसके ऊपर प्रदर्शन किया है और वो ऑन रिकॉर्ड है कि हमने प्रदर्शन किए हैं और हमने मांग की है कि अवैध तरीके से जो जमीनें कब्जा की गई हैं उनको खाली करवाया जाना चाहिए। चाहे वो जानीपुर वाली जमीन हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी के पास भी हो, कोई नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, खाली होनी चाहिए। ये सरकारी लैंड है और सरकार के पास होनी चाहिए। जब 16,000 कनाल के करीब जमीन जो है जेडी की है, तो फॉरेस्ट की कितनी है, इरिगेशन की कितनी है,
फ्लड की कितनी है, और कई डिपार्टमेंट है। राकेश जी, कभी आपने उसके बारे में नहीं प्रदर्शन किया? एमुनिशन डिपो के, आर्मी के एमुनिशन डिपो के पास एक पूर्व मंत्री की भी देखिए, उसके ऊपर भी हम बात रख चुके हैं, पहले हम उसके ऊपर भी विरोध कर चुके हैं। जब भाजपा सरकार में आई थी पीडीपी के साथ, हमने तब भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कमियां मैंने कहा सरकार की हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कमियां सरकार की हैं, जमीनें खाली होनी चाहिए, ये हम मांग हम कर रहे हैं लगातार। शुरू करना। चलो, बिल्कुल आपने देखा कहीं ना कहीं विक्रम रंधावा जो खसरा नंबर 211 को लेकर भी उन पर सवाल उठ रहे थे, और विक्रम रंधावा ने कहा था लगभग 90% जो जमीनें है जेडीए की वो कश्मीरियों ने हड़पी हुई है, और उसी के चलते एक लेटर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था विक्रम रंधावा जी ने कि मेरी भी जमीन ले लीजिए। बिल्कुल सबकी खाली करवाइए, अगर जिसने भी चाहे वो नेता हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई भी, जितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर आप भी आम इंसान भी हो, सबसे जमीनें जिन्होंने भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, शुरुआत होनी चाहिए बड़े बड़े लोगों से, क्योंकि हम शुरुआत करते हैं छोटे लोगों से, बड़े लोगों से करिए, मजा तो तब जनता पर विश्वास खड़ा होगा कि कहीं ना कहीं बराबरी आप देखते हैं। जब रसूखदारों पर हाथ डालेंगे तो अपने आप छोटों पर भी आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।